प्रश्न है, यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या केवल 6 4 8 4 y और 6 और ये भाज्य बोल रहा है किससे है, पूरा पूरा बड़ी संख्या भाज्य है 8 से। तो y का न्यूनतम मान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y का क्या बोल रहा है, न्यूनतम मान निकालना है। इस पे ये कंसेप्ट होता है इस प्रश्न में, ये नहीं पकड़ोगे फंस जाओगे। तो y का न्यूनतम मान यहाँ पर रखना आपको, कम से कम मान। तो देखिए तो 8 से देना है, तो 8 से भाज्य देने के लिए क्या होता है, इसको घात में बदलेंगे तो 2 पे पावर 3 होगा, यही होता है। इसका मतलब पीछे से कोई भी संख्या का पीछे से 3 अंक उठा लेना है, इस घात के अनुसार से कितना उठा लेना है, 3 अंक उठा लेना है। तो 4y6 इसको उठा के इसको 8 से भाज्य लगाना है। तो देखो यहाँ पर न्यूनतम संख्या क्या से क्या हो, इसमें आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा मदद करेगा। ऑप्शन आपको क्या करेगा, हेल्प होगा। तो ऑप्शन में लिखता हूँ थोड़ा सा, क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर 7 है, 3 है, 1 है, 4 है ना। तो छोटी छोटी संख्या यहाँ पर क्या रखें, तो देखिए हम अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से क्या रख सकते, छोटा बोला न्यूनतम, तो ये सब y का ही मान, ये सब किसका मान है, y का मान है। तो 1 रख के देखते, छोटा संख्या 1। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, यहाँ पर अगर हम 1 रख दें y के लिए, तो हमारा 40 लगेगा 5 बार में। तो ये खत्म, 1 बचेगा 6, फिर 1 बचेगा 6, खत्म। तो इसका मतलब हमको पता चला कि y का न्यूनतम मान क्या रखना था, 1 रखना था। तो आपका y का मान क्या है, ऑप्शन सी राइट हो गया। इस प्रश्न का प्रश्न है, किसी संख्या का 5 गुना 65 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बोलिए, ये भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा है कि किसी संख्या का 5 गुना, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या p है, उसका 5 गुना कर दीजिए। अब वो कितना है, 65 है। तो p का मान 5 इधर भेज दें, तो 5 यहाँ आएगा कितना बार में, 13 बार में। तो p का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया, सी हो गया। प्रश्न है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बोला कि 20 और 80 के बीच कितनी क्या है, अभाज्य संख्या करना। क्या करना है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या सबको पता होना चाहिए इसका, कि जिसका फैक्टर वैसी संख्या, जिसका फैक्टर सिर्फ एक हो और वो खुद अपने आप में हो, वही संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो 20 से इसको थोड़ा खोजना ही पड़ेगा। तो 21 तो नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 नहीं, 26 नहीं, 27, 28, 29 होगा, 30, 31 हो सकता है, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो सकता है, 38, 39, 40, 41 हो सकता है, 42, 43, 43 हो सकता है, 44, 45, 46, 47 हो सकता है, 48, 49, 49 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 49 नहीं, 49 नहीं होगा, 49 7 में आता है। 49, 50, 51, 52, 53, 53 होगा, 54, 55, 56, 57, 57 भी नहीं होगा, 58, 59, 59 हो सकता है, 60, 61, 61 भी हो सकता है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 हो सकता है, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 69, 70, 71, 71 होगा, 72, 73, 73 भी होगा, 74, 75, 76, 77, 77 भी नहीं होगा, 78, 79, 79 हो सकता है। 80 के बीच में पूछा है, क्या हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब आपका कुल कितना हो गया, ये कुल ये जो संख्या आया ये कितना है आपका 14। तो आपका आंसर क्या हो, ऑप्शन बी। 20 और 80 के बीच में कुल आभा संख्या कितना है, 14 है। मतलब हमारा प्रश्न है, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। एक संख्या मान लेते हैं n, उसको विभाजित करने पर 15 से क्या कर उसको विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, वो 9 दे रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। उसी संख्या के 5 से विभाजित करने पर फिर बोल रहा है कि वही संख्या को हम किससे 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या देगा, यही पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए, इसका प्रश्न क्या है, देखिए कि ये वाला जो है इससे डिविजिबल है क्या, है ना, डिविजिबल है इससे और छोटा भी है। तो इससे अगर डिविजिबल है, मतलब ये वाला पहला वाला, मतलब पहला वाला का जो भाजक है वो दूसरे वाले का भाजक से अगर डिविजिबल है, तो इसका सिंपल सा नियम है कि उसका रिमाइंडर को क्या करिए, रिमाइंडर उठाइए और दूसरे वाले भाजक से उसको भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, तो कितना बचेगा, एक बार में जाएगा 5, 5 से बचेगा 4, तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। ऑप्शन राइट क्या होगा, डी। बहुत छोटा सा नियम है कि अगर पहले वाले भाजक से दूसरा वाला भाजक छोटा हो और पहले वाले भाजक को दूसरा वाला भाजक उसके भाजक को काट दे, इसको 5 से 15 डिविजिबल अगर भाज्य लग जाए, तो जो पहले वाले समीकरण का जो भी रिमाइंडर है उसको क्या करिए, दूसरे वाले भाजक से भाग दे दीजिए। भाग दे जो आएगा वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, इस प्रश्न का छोटा सा यही कंसेप्ट होता है।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखिए आप बोलोगे कि इतना सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, नहीं आप देखो उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि ग्रुप डी में किस वर्ष पूछा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड पर जो आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसे आप कंपोजिट नंबर बोलते हो वो कौन होता है, 4 होता है। वो कौन होता है, 4 होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो मान लीजिए कोई संख्या पी है, उसका कितना भाग करने पे, उसका 1/3 भाग उसी के 1/5 भाग से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो वह संख्या, तो पी का मान निकालना है। तो क्या करना है, इसको इधर ले आइए। तो p/3 माइनस p/5 बराबर में 6। तो ये कितना हो गया, 15। ऐसे हम लेने 15, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 5p, और 5 से तो 3p बराबर में 6 होगा। आप देखिए इसको घटाइएगा तो 2p और 6 गुना में 15, 2 से 6 कटेगा कितना बना, 3 बना। p बराबर कितना बचा, 45। तो आपका p का मान कितना है, 45 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुना के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है। संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या का बनावट या स्वरूप या रूप कैसा होता है, तो देख लीजिए 10y प्लस x ऐसा होता है। तो ये हो गया 2 अंकों की एक संख्या। इसके अंकों के योग, अब इसके अगर अंक कौन है, यहाँ पर y और x अंक है, तो y प्लस x अंकों के योग के क्या हो रहा है, 7 गुना के बराबर है। मतलब ऐसा कुछ समीकरण पहला बन रहा है। इसको अगर ब्रेक करें तो 10y प्लस x बराबर में इसको करें तो 7y प्लस 7x होगा। अब देखिए तो 7x, फिर देखिए तो हम अगर एक तरफ से आपको कर ले तो 10y में 7y, 10y माइनस 7y प्लस x माइनस 7x बराबर में 0। यहाँ क्या बचेगा 3y, ठीक है। अब माइनस 6x बराबर में 0। अब 3 कॉमन ले लिया अगर, तो 3 कॉमन ले ले क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले ले तो 3y माइनस 2x बराबर में 0। तो y माइनस 2x बराबर में 0 होगा। तो हमारा एक समीकरण यहाँ से ये वाला निकलेगा। अच्छा दूसरा क्या है, फिर दूसरा बोलता है अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, अंकों के स्थान देखिए ये है दहाई पे और ये है इकाई पे, अब इसका स्थान बदल देते हैं तो क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा, होगा। आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो बदले तो हमको ये संख्या मिला, फिर ये बोल रहा है प्राप्त संख्या जितना भी आया है वो मूल संख्या से, मूल संख्या हमारा क्या था, ये हमारा मूल संख्या, ये हमारा क्या है, मूल संख्या हमारा ये है। तो मूल संख्या से 18 कम होती है, तो 18 कम हो जाता है ये वाला संख्या उससे, तो ये समीकरण बनेगा। तो अब इसको देखते हैं, ये सब इधर भी देते हैं। तो 10y अगर इधर आएगा और y इधर आएगा तो कितना बनेगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर में माइनस 18। तो ये बचेगा 9x, यहाँ बचेगा 9y और बराबर में माइनस 18। अब देखिए तो अगर 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर में माइनस 18, और ये इसको काट देगा 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा। और पहला समीकरण में अगर देखिए y पॉजिटिव है तो y को हम पॉजिटिव बनाए तो दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 2। तो हमारा एक समीकरण ये भी निकला, समीकरण 2 ये निकला। 2 समीकरण हमारे पास आ गए। अब दोनों समीकरण को एक वेरिएबल इसमें से एलिमिनेट करके उसका x का मान फिर y का मान निकालेंगे। तो हमारा संख्या क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल, तो अंक निकालना पड़ेगा, x y अंक है तो अंक का मान निकाल उसका गुणनफल। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा एक आया है y माइनस 2x बराबर में 0, एक आया है y माइनस x बराबर में 2 आया। तो हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये y वाला खत्म, तो ये प्लस माइनस हो गया तो क्या होगा माइनस x बराबर में माइनस 2। तो x बराबर माइनस माइनस कटा तो 2, x का मान कितना निकला 2, x का मान निकल गया हमारा 2। अब किसी एक इक्वेशन में रख दें, मान लीजिए हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, मान लीजिए y माइनस एक्स बराबर 2 है, इसी में रख दें तो यहाँ पर 2 आएगा और 2, तो y 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा y का भी मान कितना निकला 4। तो हमारा जो मूल संख्या था, हमारा जो वास्तविक संख्या था वो कितना था 10y प्लस एक्स, तो 10 4 y का मान 4 प्लस 2 4 40 प्लस 2 क्या हो गया 42। तो आपका आंसर कितना आया 42। सॉरी यहाँ पर अंकों का गुणनफल बोला, मैं संख्या निकाल दिया, अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बोला अंकों का गुणनफल, तो अंक ये 42 निकला ना, 42 में ये भी अंक है ये भी अंक है, 4 गुना 2 कर दीजिए ना कितना हो गया 8।
तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर डी। मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, तो आंसर आपका क्या होगा? 2। देखिए मूल संख्या एक संख्या बना वो 42 संख्या था, ठीक है। अब 42 में अंक कौन कौन है? 4 और 2 अंक ही तो है, लेकिन आपको पूछा अंकों का गुणनफल, तो 4 और 2 को गुणा किया तो 8, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी।